2014 में हमने ये कार्यक्रम जो है अमृतवाणी चर्चा जो उस वक्त की थी, तो आज हम 7 साल के बाद फिर इसकी जो चर्चा कर रहे हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, क्योंकि अमृतवाणी के 93 पद हैं और हम 47 पद हैं वो कर चुके हैं उसके साथ साथ, और बाकी की चर्चा भी है हमने जो की है, तो सबको मिला के वी आर ओवर हाफ वे थ्रू। एनीवे, तो एक्सक्यूज मी, 47वें पद की थोड़ी सी हम रिकैप्चुलेशन करें तो स्वामी जी इस पद में कहते हैं कि सभी प्राणी वो अपनी अपनी योग्यता और जो जो साधन उनको उपलब्ध हैं उनका प्रॉपर यूज, सदुपयोग करके एक अखंड परमात्मा को ही भज रहे हैं। कहते हैं राम राम सुगुणी जन गाते, तो यहाँ पहली लाइन में है सुगुणी, स्वर संगीत से राम रिझाते। तो दूसरे में कीर्तन कथा करते विद्वान, तो दूसरी लाइन में है विद्वान साध सरस संग साधनवान। साधनवान, विद्वान और सुगुणी, जो इसमें कहने का भाव यहाँ पे ये है कि सारा प्राणी जगत जो है, स्पेशली इस भूमि पर, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार और जो जो साधन उन्हें उपलब्ध हैं उनके अनुसार एक अखंड परमात्मा को भज रहे हैं। तो कहने का भाव यह है, जो श्रेष्ठ गुण संपन्न व्यक्ति हैं, सुगुणी मीन जो जिनके अंदर दैवी संपत्ति भरी हुई है, अपने मधुर स्वर और सुंदर संगीत अथवा गीतों के माध्यम से श्री राम को प्रसन्न करते हैं। और जो विद्वान हैं, अब विद्वान में कई प्रकार की जो हम उसकी उपाधियां जोड़ सकते हैं। विद्वान आत्मज्ञानी को भी कहते हैं, विद्वान सर्वज्ञ को भी कहते हैं, और विद्वान उसको भी कहते हैं जो शास्त्रों में निपुण हो। तो वो व्यक्ति वो भी प्रभु को प्रसन्न करने की, प्रभु राम को प्रसन्न करने की हर प्रकार से चेष्टा कर रहे हैं। और जो साधन संपन्न व्यक्ति हैं, यानी कि जो संगीतकार हैं, वो उस सार मीन्स सत्य को, उस सत्य को जो परम सत्य है या परमात्मा कह लीजिए, राम कह लीजिए, उसको रसीले, मधुर या रसपूर्ण, मनोमोहक ढंग से जो उसको रिझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाहे उन्होंने ये सिर्फ ये 3 प्रकार के लोगों की चर्चा नहीं है, तो इसका भाव यहाँ पे सभी व्यक्ति अपने गुणों और अपनी क्षमता के आधार पर साधनशीलता के अनुसार प्रभु राम को रिझाने की चेष्टा कर रहे हैं या रिझा रहे हैं। तो ये तो था। तो इस पद का भाव यहाँ पे एक चीज और भी हम जोड़ सकते हैं। ये संबंध जो है जब बनता है प्रभु के साथ, जितने भी लोगों का बनता है, वो संबंध जीवन जाने के बाद भी नहीं टूटता, कोटि कोटि कष्टों के आने पर भी नहीं टूटता। ये संबंध है मीरा कान्हा का संबंध है या विभीषण श्री राम जी का संबंध है। तो इसमें पूर्ण शरणागति की बात है। देखिए, भक्त और भगवान का जो संबंध है उसकी चर्चा उन्होंने, स्वामी जी ने यहाँ पे की है। तो आइए अब हम 48वें पद की ओर चलें। एक्चुअली केवल एक अनरिलेवेंट क्वेश्चन है वैसे। हाँ जी, हाँ जी, जैसे श्योर प्लीज। महाराज जी ने ये एक बीच में दोहा दे देते हैं 4 लाइनों का, जैसे मोहक मंत्र अति मधुर वाला जो हम पढ़ेंगे, या तो इसका सिर्फ संगीत से ही मतलब है या इसका कोई मतलब है कि बीच में एक दोहा दे देना और बाकी की गायन करना, क्या? इसके दो पर्पस हैं। एक तो यह संगीत के लिए है, और दूसरा है कि जब हम गाना शुरू करते हैं तो कई बार जो सिचुएशन बिकम्स मोनोटोनस,
हाँ, तो उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए कैसा है कि मैंने शब्द मोनोटनी का यूज किया, लेकिन जो शब्द उपयोग करना चाहिए वो करना चाहिए कि सो जाने की बात कर रहा हूँ। कई हमारे भाई बहन हैं, मतलब नथिंग, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, तो उनको जब ये अमृतवाणी का गायन हो रहा होता है तो वो उसमें, या उसमें लीनता कह लीजिए, जो भी कारण है, उनको उसके इतना उसको आनंद आता है कि उस आनंद के अंदर वो सो जाते हैं। तो ये जो आगे चार चार लाइनों के दो हैं, इट ब्रेक्स दैट, जो जो लयता है, जो आपका निद्रा का जो जो आलस्य कह लीजिए, उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, इट इज एसेंशियल दैट वी हैव समथिंग दैट गिव्स यू काइंड ऑफ ए रूड अवेकनिंग। थैंक यू। इसमें एक ये भी हो सकता है कि ये जो 8-10 चौपाइयों के बाद जो एक दोहा आता है, हाँ जी, ये सब उन 8-10 चौपाइयों का सार है। yeah, that's true too. मैंने actually, to tell you very honestly, I haven't looked at it from that standpoint. I will, मैं देखूंगा उसको कि जब ये दोहा आता है तो उसकी पिछली चौपाइयां जो हैं या आने वाली चौपाइयां, उनके साथ उनका किस तरह से लिंक है। It will be good to know, और will be nice to expound in it, and देखना आवश्यक है। अच्छा अच्छा लगता है कि हम इन बातों को भी थोड़ा ध्यान से देखें। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। Bring it, कमलेश no, आंटी, to bring it up, yeah, it's a good way to do it. हाँ जी, 48वां। कमलेश आंटी, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। केवल जी, केवल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, ओ आई एम सॉरी, मेरे पास वो गलती से सेल फोन रह गया। आई जस्ट वांट टू लीव इट आउटसाइड सो दैट वी डोंट गेट डिस्टर्ब्ड। ओह अच्छा, हाँ जी, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। ओके, अब इसको हम देखें। मोहक मीन्स सभी जानते हैं, मन को अति लुभाने वाला। मधुर, मधुर का मतलब मीठा। तो ये दोनों एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जो मधुर होगा वो मन को लुभाएगा, और जो मन को लुभाएगा वो मधुर वश होगा। तो इसके बाद दूसरा, इसके बाद शब्द आया ध्यान। ध्यान का मतलब वी ऑल नो, चित्त को एकाग्र करने की जो क्रिया है उसको हम ध्यान कहते हैं। तो वी डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ध्यान, क्योंकि ये इट्स हमारा एक्चुअली साधकों का ब्रेड एंड बटर है। एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, सो वी डोंट हैव टू कैरी ऑन टू डिस्कस इट एनी फर्दर। तीन लोक, तीन लोक जो है यहाँ पे, मृत्यु लोक, पितृलोक, देवलोक। एक तो इसको हम इस ढंग से देखते हैं। दूसरा जो है अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश। और ये जो है, ये जो कोश, ये जो जगत है वो हमारे भीतर है। अन्नमय, मनोमय, आनंदमय, यानी कि दृश्यमान और अदृश्य जगत की बात है। और दूसरी जो हम इसकी दोनों की जो दोनों प्रकार के जो लोक हैं उसकी हम हल्की सी जो चर्चा या व्याख्या अवश्य करेंगे। तो अब अगर हम इसका अब अर्थ देखें, जब साधक या उसे हम भगवत प्रेमी कह लीजिए, उसका ध्यान राम नाम जप में केंद्रित हो जाता है, टिक जाता है, तो वह आनंद विभोर हो जाता है। क्योंकि राम नाम का जो मंत्र है मनोमोहक है और अति आकर्षक है। राम शब्द की ध्वनि और ये शब्द की जो मूर्ति है, जो राम शब्द जो हम उसके अंदर अधिष्ठान में देखते हैं,
दोनों ही बहुत ही आकर्षक हैं, मनोमोहक हैं। और उसके भीतर, यानी कि मनुष्य के भीतर या जीव के साधक के भीतर या भगवत प्रेमी के भीतर जो 3 लोक हैं, अन्नमय, मनोमय और आनंदमय, उनमें राम नाम का गुणगान इन तीनों में स्थानों पर हो रहा है। यानी कि अगर हम ये कहें कि प्रभु का गुणगान हमारा संपूर्ण शरीर, पांचों शरीर जो हैं, सॉरी तीनों शरीर या पांचों कोश कर रहे हैं, तो वो भी इट वोंट, अतिशयोक्ति नहीं होगी, इट वोंट बी एग्जैजरेशन। और दूसरी ओर है 3 लोक, जिसको हम कहते हैं सारी सृष्टि, उसको भी हम, ये उसका दूसरा भाव है। सारी सृष्टि जप में लीन है। साधक ये अनुभव करता है, मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी पर सभी प्राणी उसके नाम का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन भजन हरि कथाओं के माध्यम से कर रहे हैं। फिर पितृलोक और देवलोक, ये अदृश्य सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई आत्माएं जो हैं, वो भी प्रभु राम का गुणगान कर रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब हम कहते हैं कि सारी सृष्टि, इसका मतलब सारी सृष्टि ही गुणगान कर रही है, तो यहाँ पे गुणगान का भाव जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वी डोंट वांट पीपल टू से दैट कि वो चापलूस हैं। गुणगान का यहाँ पे भाव ये ले जाता है कि उसके नियंत्रण में रहकर उसके नियमानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। सारी सृष्टि में, सभी सृष्टि में सारे जीव ही नहीं है, सृष्टि में हर प्रकार के जो हैं अंश हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि सारी सृष्टि गुणगान कर रही है, मीन जो जिस प्रकार का हमें कार्य भार सौंपा गया है, उसका हम निर्वाह जो है श्रद्धा पूर्वक प्रभु के नियमानुसार कर रहे हैं। इसका सृष्टि के गुणगान करने का ये भाव जो है अक्सर वो लिया जाता है। इसका ये भी है कि सूक्ष्म रूप से अगर हम देखें कि परमात्मा हर एक चीज में समाया हुआ है, दैट मीन्स इसी कारण से सारी जो सृष्टि है उसका गुणगान कर रही है। या दैट्स राइट, क्योंकि अगर हम यहाँ तक कि जो निर्जीव पदार्थ हैं, एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो उनके अंदर भी एक स्पंदन है जो एटॉमिक लेवल के बाद सब एटॉमिक लेवल पर उनके भीतर चलता रहता है। सृष्टि के लय होने पर भी वो जो स्पंदन है वो ठहरता नहीं। वो स्पंदन जो वाइब्रेशन है वो फिर भी उसके अंदर भी एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर चलती रहती है। तो वो जो इस प्रकार से अगर हम कहें, तो अगर वो एटम अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो ये उसी का जो गुणगान जो है उसका गुणगान कर रहे हैं, जिसका यही भाव है। केवल जी, जो ये आपने अभी बताया कि ये स्पंदन जो है, इसी को ही माया शक्ति कह सकते हैं? नहीं, जो स्पंदन है, माया जो है एक्चुअली, प्रलय के बाद भी आपने बताया ना कि हाँ, वो जो ये जो है, देखिए, जो आपकी अपरा प्रकृति है, हाँ जी, वो भी परा प्रकृति की तरह ही कंजर्व्ड है, जी, उसका विनाश नहीं होता। और इस तरह से ये जो हम एटम्स की बात करते हैं, हर एक एटम के भीतर उसको आप जितना मर्जी तोड़ लें, जहां तक भी पहुंच जाएं, लेकिन जो सब एटॉमिक लेवल के अंदर जो इसका इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का और इलेक्ट्रिनोस का या और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो उसके अंदर चलती रहती हैं। तो ये तो इसको अगर आपने या अपरा आपका प्रश्न ये था कि क्या हम इसे माया कह सकते हैं, अगर हम, शक्ति मतलब हाँ जी, हाँ, अपरा अपरा प्रकृति है, वो अपरा प्रकृति प्रकृति का है। अंश है ना। हाँ जी, वही मेरा इट इज, या दैट्स राइट। ठीक। जो ये स्पंदन है ये एक प्राण स्वरूप है। जैसे हमारे अंदर प्राण है, इसी तरह जो आपके क्या कहते हैं, जिनके अंदर जान नहीं है उनके अंदर निर्जीव स्पंदन पदार्थ, है, जड़ पदार्थ जो जड़ है, पदार्थों में तो मैं, स्पंदन है, या दैट्स और जो राइट, जीवित है उनके अंदर प्राण है। ये माया या नहीं दैट्स इसको कह राइट, सकते। वो भी बात, ये आप बात की ये भी ठीक है, लेकिन जो जीवित जो पदार्थ हैं
उनके अंदर भी तो हर एक जो कुछ 36 और 37 एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो मौजूद हैं, और उनके अंदर अपना स्पंदन जो है वो अलग से चलता रहता है। पर उसको माया नहीं कह सकते। नहीं, माया तो हम जो इसकी अगर हम सारी अपरा प्रकृति को माया कहते हैं तो ऑटोमेटिकली दे बिकम ए पार्ट ऑफ इट। आप कई जगह देखेंगे कि अपरा प्रकृति को भी प्रभु की क्रिएटिव पावर कहा गया है। अगर हम उसको उस लेवल पे लाके देखेंगे तो फिर वो सारे के सारे अपरा प्रकृति के अंदर तो सभी आते हैं। जो नहीं, भी माया का ये होता है कि जो अदृश्य है, मतलब आपको जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है, लेकिन जो स्पंदन तो क्रिएटिव जो है वो तो है। नहीं, पर आपको जो स्पंदन है इट इज नॉट डायरेक्टली विजिबल टू द नेकेड आई। यस, दैट्स उसको व्हाट भी आई एम देखने सेइंग। के लिए यू नीड टू हैव वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। बट स्टिल ये है तो उसी की अपरा के ही अंडर। या अपरा प्रकृति का भाग है, दैट्स राइट। या हाँ जी, केवल अब ये तो हाँ जी, वही हुआ ना, हाँ जी, लोअर नेचर एंड हायर नेचर ऑफ या गॉड। दैट्स राइट। दोनों का मिश्रण जो है लोअर या द लोअर नेचर जिसको कहते हैं अपरा अपरा या अपरा प्रकृति, दैट्स राइट। या और हायर नेचर इज योर परा प्रकृति। yeah. तो दोनों का मिश्रण जो है, इट्स नॉट ए कंपाउंडिंग, इट इज ए मिश्रण जो है उसको हम ईश्वर गॉड कहते हैं। गॉड, व्हाट इज गॉड? लय उत्पत्ति पालना रूप को हम गॉड कहते हैं। जनरेटर और उसके बाद ऑर्गेनाइजर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर एंड डिस्ट्रॉयर, जीओडी। तो तीनों के तीनों जो त्रिमूर्ति जो हमारी है ना, उसको एनीवे इट वाज ऑफ द ट्रैक। So let's go to the 49th पद। एक मिनट केवल जी, एक हाँ सवाल जी, था। हाँ जी, हाँ जी, जब आपने ये कहा कि तीनों लोकों में गुणगान राम होता नाम है, का किसी न किसी शेप में फॉर्म में होता है, हाँ जी, इतने ज्ञानी हैं, इतने बताने वाले, इतने सुनने वाले, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, या लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम धर्म के नाम पे ये होती है। कश्मीर हो, इजराइल हो, होती है ये। या दैट्स राइट। तो इज दैट ए लीला? हाँ जी, इसको क्या कहेंगे हम? मतलब इक्विलिब्रियम होते हुए भी नहीं है। नहीं वो इसमें देखिए, धर्म का हम सबसे सब की असली प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जो धर्म का जो आचरण करते हैं, फॉलो करते हैं, वो हम धर्म को फॉलो नहीं करते, बल्कि हम फॉलो करते हैं रिचुअल्स को। संप्रदाय को फॉलो कर लेते हैं। हम संप्रदाय को भी नहीं, संप्रदाय के अंदर जो चिन्ह है, जैसे तिलक लगा लिया, क्रॉस पहन लिया, या सिर के ऊपर कुल्ला रख लिया, दाढ़ी रख ली, तो ये भिन्न भिन्न धर्मों के इन्होंने हमने एक ट्रेडमार्क बनाए हुए हैं। अगर किसी ने तिलक लगाया हम कहेंगे ये हिंदू है, अगर किसी ने दाढ़ी रखी हुई या मूछें मुंडवाई हम उसे कहेंगे ये मुसलमान है, किसी ने क्रॉस पहना हो तो हम उसे कहेंगे क्रिश्चियन है। लेकिन वास्तविकता जो धर्म की जानने वाले जो हैं वो इन चिन्हों को नहीं देखते। इस चिन्हों के पीछे जो रियलिटी है धर्म की, उसको देखना आवश्यक है। धर्म के लक्षण क्या है? We are not, involved purely in performance, how we do it, but the question is what we do. How we do कि हम चक्कर में हम किसी को we brand people कि ये क्योंकि मेरे ढंग से नहीं कर रहा तो he is not the right person, he is not धार्मिक। अब मुसलमान लोग जो हैं वो जो अल्लाह का नाम नहीं लेते उस बाकियों को, उनको वो काफिर कहते हैं, but that's not the reality. काफिर वो है जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तो इग्नोरेंस हुई फिर। इग्नोरेंस, एग्जैक्टली। इग्नोरेंस के कारण ही ये जो सब झगड़े जो हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस अबाउट द ट्रू रिलीजन ऑफ मैन। राइट। हाँ जी, आगे चलें अब। हाँ जी। 40, हाँ जी, 49th मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमद बैताल, मिथ्या मन मुखिया मनो राज, सच्चा है राम नाम
जप काज। हाँ जी। मिथ्या, मिथ्या जो शब्द है इसको हमें बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। हम जो इसका अर्थ जो लिया जाता है वो लिया जाता है व्यर्थ, निराधार, सार रहित, असत्य या असत्य। चोपड़ा जी के सवाल का जवाब मिल गया। हाँ जी, चोपड़ा जी के सवाल का जवाब इसी में मिल गया। दैट्स गुड। ओके, मिथ्या जो शब्द है उसका अर्थ है कंडीशनड रियलिटी। वो कंडीशनड रियलिटी क्या है कि इट इज रियल बट विद सर्टेन कंडीशंस। वो हम आगे जाके देखते हैं इसको, इसका इसका अर्थ क्या है। मन कल्पित, मन के द्वारा कल्पना किया हुआ, मन गढ़ंत, मन द्वारा रचित, मन की जो कल्पनाओं की दौड़ है उसे हम कहते हैं मन कल्पित। मन कल्पित तो एक्चुअली इट इज एन एडजेक्टिव, बट उसका अर्थ जो है मैंने मे बी आई जस्ट पुट एज इन द फॉर्म ऑफ नाउन। मन घड़ंत बातें, बातों का जो जो उसका एडजेक्टिव है वो मन घड़ंत, मन द्वारा रचित, मन की कल्पनाओं की दौड़। फिर आता है मत जाल। मत कहते हैं ओपिनियन को, मत कहते हैं विचारों को। जो विचारों का जो जाल हम बुन लेते हैं, विचारों का ताना बाना, उसे कहते हैं मत जाल। मोह, मोह के हम दो अर्थ लेते हैं। वी कैन गो टेक बोथ ऑफ देम। एक्चुअली जो मोह का अर्थ लिया जाता है दैट्स टेकन एज डिल्यूजन, भ्रांति, कॉन्फ्लिक्ट, इनडिसीजन, किसी बात के विषय में निर्णय ना कर पाना। जैसे अर्जुन के लिए ये मुश्किल था निर्णय करना कि वो अपने सगे संबंधियों को युद्ध में मारे या ना मारे, तो उसके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये मन के अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। तो इसको हम संस्कृत में कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब कि करूं या ना करूं, क्या करूं और क्या ना करूं, इसको हम कहते हैं मोह। और मोह का जो दूसरा अर्थ है आकर्षण, अज्ञान भी लिया जाता है। तो चित्त की जो है वेवरिंग है, विह्वलता है, जो भय, दुख, चिंता, क्रोध इत्यादि से उत्पन्न होती है, उसको भी हम मोह कहते हैं। अपने बच्चों से प्यार है, उसको भी हम मोह का शब्द उसके लिए उपयोग करते हैं। तो वी शुड नो कहाँ पे हम कौन सा शब्द उपयोग कर रहे हैं। मोह के बाद आता है कुमद। मद कहते हैं मादकता, इंटॉक्सिकेशन। जो इंटॉक्सिकेटेड है उसको कहते हैं मद में चूर। कुमद मीन्स जो बुरी तरह से बैडली इंटॉक्सिकेटेड। जैसे एक व्यक्ति जो है वो शराब पीने के बाद थोड़ा बहुत लड़खड़ाता है तो उसे हम कहेंगे ही इज इंटॉक्सिकेटेड। अगर वो पीने के बाद नाली में लुढ़क गया तो उसे हम कहेंगे बैडली इंटॉक्सिकेटेड। तो उसके बाद आता है बैताल। बैताल जो है शब्द है, एक्चुअली द वर्ड इज वैताल, वी से है, नॉट विद ए बी। एनीवे, तो वैताल कहते हैं, इट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन मैथोलॉजी भूत, प्रेत आत्मा, उसको हम वैताल का शब्द उसके लिए उपयोग किया जाता है। जिस आत्मा का जो है वो इसको कहते हैं कि उसका मोक्ष की प्राप्ति जिसे नहीं हुई, जो जो बीच में लटका हुआ है, शरीर और शरीर के बिना आत्मा जो है उसके बीच का जो और जो सिचुएशन है उसे भूत या प्रेत आत्मा कहा जाता है, या जिसकी गति नहीं हुई। तो फिर इसको ये शब्द यूज किया जाता है वे भूत जिसने शव पर अधिकार जमा रखा है। ये कहा जाता है कि जो भूत हैं वो जब कभी किसी शव को देखते हैं अनअटेंडेड तो उसको वो उठा के ले जाते हैं या उस पर अधिकार जमा लेते हैं। तो उसके लिए वैताल शब्द जो है उपयोग किया जाता है। मन मुखिया, मन मुखिया मीन जिस व्यक्ति का मन जो है वो मुखिया है, मीन जिस व्यक्ति में मन की प्रधानता है। और यानी कि यूं भी कहें जिस व्यक्ति का मन ही सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है, वो बुद्धि को भी पीछे धकेल देता है, उसे हम कहते हैं मुखिया मन या मन मुखिया कह लीजिए। मनोराज, जिन्होंने मन को राजा बना दिया।
Well, that's right. Manoraj, actually the word is daydreamer. जो ख्याली पुलाव पकाने वाला, हवाई किले बनाने वाला, शेख चिल्ली टाइप बंदा जो है उसको हम कहते हैं मनोराज। काल्पनिक जगत में रहने वाला, काल्पनिक इच्छाओं की पूर्ति करने की बातें करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम कहते हैं मनोराज। मोह ये की बात हम जो है एक्चुअली हैव ऑलरेडी डन दैट एनीवे। तो सच्चा इज रियल, सत्य वास्तविक। राम नाम जप, राम नाम शब्द का निरंतर जप उच्चारण करना यही शुभ कृत्य है, इसे कार्य है, या दिस इज आवर ड्यूटी और दिस इज आवर, ये हमारा सच्चा जो कार्य जो है वो यही है। अब इसका हम थोड़ा अर्थ करते हैं, देन विल डिस्कस फ्यू थिंग्स इन बिटवीन। सच्चा है राम नाम जप काज, तो मैं लास्ट लाइन को पहले लिया। राम नाम का जप ही एक सच्चा कार्य है। सच्चा मीन यही चिरस्थाई है, इससे होने वाली प्राप्ति चिरस्थाई है, सदा रहने वाली है, वो सत्य है। अतः प्राणी के लिए यही सर्व उत्कृष्ट कार्य है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे दो शब्द हैं, सत्य एक तो शब्द आया है, मिथ्या है, तीसरा शब्द हम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, असत। तो तीनों की हम थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि वी शुड नो इन शब्दों का हमारे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर इनका क्या अर्थ है। सत्य, मिथ्या और असत। असत जो पहले लेते हैं सत्य को, सत्य का अर्थ है जो सदा विद्यमान रहता है, कल था, आज है और कल भी रहेगा। इसका मतलब ये जो इट इज अबव टाइम, इट इज बियॉन्ड टाइम, समय से बाहर है। और फिर इसको हम कहते हैं देश से परे, स्पेस इज बियॉन्ड स्पेस। मतलब जो चीज यहाँ पे सत्य है वो दूसरे कंट्रीज में भी सत्य है, चौथे कंट्रीज में भी सत्य है, जो हर जगह सत्य है उसे हम कहते हैं सत्य। तो वो उस हिसाब से देखा जाए इट इज बियॉन्ड स्पेस, और इसका कभी अभाव नहीं होता। जो वह तत्व जो हर समय हर परिस्थिति में सदा एक सम रहता है वो अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है और सृष्टि के विलय होने पर भी लुप्त नहीं होता, सदा आदि बना रहता है। आदि अंत और मध्य है राम। या आदि तो अंत सत्य भी, राम को भी हम सत्य, हाँ सत्य जी, कहते हैं ना, सत्य ही वही वही सत्य सत्य है। या तो यहाँ पे हमने उसको बहुत ब्रॉडली इसका डिस्कशन दे दिया है कि वो सदा रहता है और सृष्टि के विलय हो जाने पर भी वो लुप्त नहीं होता। तो ये है उसकी महिमा, यही महिमा राम नाम की है। तो इसलिए कहा है हे प्राणी तू इसका मार्ग पकड़, यानी कि राम नाम का मार्ग पकड़। फिर आता है शब्द असत। असत का अर्थ है जो ना है, न था और ना ही कभी भविष्य में होगा, जिसका कभी अस्तित्व नहीं। उदाहरण के लिए जो शब्द उपयोग में लाए गए हैं, लेकिन वो अपने जेनेटिकली दे माइट थिंग्स माइट चेंज इन द फ्यूचर। बांझ को संतान, ना सुनी ना हुई, लेकिन आजकल साइंस की तरक्की हो गई है, पता नहीं हो जाए कल को। खरगोश के सींग, ना देखे ना सुने, इनको कहते हैं असत, जो कभी था नहीं और जो कभी होंगे नहीं। जो तीसरा शब्द है जिसकी हमें बहुत ही समझने की आवश्यकता है वो है मिथ्या। मिथ्या को मैंने कहा कि इट हैज कंडीशनड रियलिटी। तो ये सत्य नहीं पर सत्य लगता है, कुछ परिस्थितियों में वो सत्य लगता है, तो इसको हम भ्रांति भी कह सकते हैं। जैसे रास्ते में पड़ी रस्सी रात्रि के समय, उसमें हमें सर्प का जो है वो भ्रम होता है, उसकी भ्रांति होती है कि शायद वो सांप है, लेकिन वो सांप उसमें तब तक है जब तक के अंधेरा है। तो कंडीशन उसकी क्या है, इट हैज टू बी डार्क, इट हैज टू बी पिच डार्क। तो उसमें हमें जो रात्रि में उस समय जो पड़ा हुआ रास्ते में रस्सी है वो सांप नजर आती है, उसमें सांप का आभास होता है। पर जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ेगा
तो रस्सी जो है वो सांप उसमें से निकल जाएगा और हमें रस्सी जो है नजर आएगी। तो यहाँ पे बात आ गई ज्ञान की और अज्ञान की। अज्ञान के कारण हम कुछ देखते हैं और जो ज्ञान होने के बाद वो नहीं रहता, इसको कहते हैं कंडीशनड रियलिटी। यही हमारे मन का हाल है ना जी, मन का हाल किस तरह से? कि ये है भी और या ये भी है, मिथ्या है। नहीं सॉरी, मन का, यू मीन द मन का जाल माइंड को, मन का जाल मन के जाल, तो या उसको हम यानी उसको मिथ्या है ना वो, या मिथ्या, जैसे आप इट इज रियल बट एट द सेम ज्ञान, टाइम इट इज अनरियल। हमें ये देखना है, ज्ञान, हमें या तो ये अब जो बात है इसकी मिथ्या की बात, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से अपने अपने जीवन में इसकी समझने की बहुत आवश्यक है। तो राम नाम जब ही सत्य है, बाकी सब कुछ जो है वो भ्रांति है, मन को विचलित करने वाला है, और ये राम नाम ही मन को ठहराव देता है। हमारे मन का जो पेंडुलम है, लोलुप जिसको कहते हैं, वो सुख और दुख की सीमाओं में झूलता है। यानी कि मन जो है वो द्वंद्वों में हमेशा फंसा रहता है। तो जब हम राम नाम का जप करते हैं तो हमारे मानसिक जो द्वंद्व हैं, तो उससे हमें छुटकारा मिल जाता है और हमारा मन जो है वो प्रशांत हो जाता है। तो हमने पहले हम इसको देख चुके हैं कि जाप के साथ मन शांत होता है और शांत मन के साथ जाप होता है। दे आर बोथ दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल टू आवर मेडिटेशन प्रोसेस। अब आता है मिथ्या मन कल्पित मत जाल। तो मन की कल्पना जगत में मन द्वारा विचारों का ताना बाना जो बुना गया है, कल्पना क्षेत्र में जो बुना गया जाल है वो मिथ्या है। तो उस ताने बाने की जो वास्तविकता है वो एक भ्रांति है, और वो क्यों है? हमारे अज्ञान के कारण। इस जाल में वास्तविकता नहीं, और ये जो क्योंकि इसमें वास्तविकता नहीं है इसलिए ये व्यर्थ है। तो इस ढंग से हम लेते हैं कि ये सत्य नहीं है, ये व्यर्थ है, क्योंकि वो सत्य तब तक है जब तक कि वो कंडीशन उसके ऊपर लागू होती है। तो मन जो है वो जब असंयमित है तो तब तक मन का रचा हुआ ताना बाना सब सत्य है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि जब तक हमारा मन संयम में नहीं है, मन ये ताने बाने बुनता रहेगा, और ताने बाने बुनता रहेगा। हमारे लिए वो ताने बाने जो हैं वो उस लेवल तक वो सत्य है। अगर जब मन की जो कंडीशन जो है और उसकी असंयमित कंडीशन को हमने संयमित में बदल दिया, तो वो जो उसका जो ताना बाना जो है वो भी निकल जाएगा। तो यही बात जो है मिथ्या है मोह कुमद बेताल। अब चित्त की व्याकुल करने वाले जो भाव हैं, भय, चिंता, बच्चों का प्रेम, और उसके बाद बच्चों के प्रति लगाव, भ्रांति, ये सब अज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाले भाव हैं। केवल जी, हाँ जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये बैताल जो शब्द है, हाँ जी, और आपने बैताल कहा, या ये बैताल यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, नहीं क्योंकि अगर मतलब आपका जीवन तालबद्ध नहीं है, बैताल मीन्स अनवेवरिंग माइंड, वेवरिंग माइंड। नो, वो जो शब्द आप कह रहे हैं वो बेताल नहीं होगा, वो होगा बेताल, जिसमें ताल नहीं है, जिसमें लयता नहीं है, दैट विल बी बेताल। क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने जो शब्द यूज किया है, उन्होंने इसको इसके साथ उन्होंने जो बाकी की जो बातें जोड़ी हैं उसको भी हमें जो है वो समझने की जरूरत है। बाकी बातें जो है उन्होंने कुमद बेताल, कुमद, अब यहाँ कुमद शब्द को आप कहाँ पे जोड़ेंगे? फिर आप कुमद का मतलब है पूरी तरह से वेरी बैडली इंटॉक्सिकेटेड, तो वहां पे उसको इंटॉक्सिकेशन का कहे नहीं, जब आप बुरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड है हाँ जी, तो आप तालबद्ध रह ही नहीं सकते, आप बेताल हो जाते हैं। देखिए इसमें जो कुमद आया है ना, ये शब्द मोह के लिए आया है। ये मोह एक ऐसी चीज है जिसके अंदर इंसान इतना डूब जाता है, इतना अंदर तक चला जाता है कि उसको अपना
अच्छा बुरा कुछ भी याद नहीं रहता, तो मोह जो शब्द है ये कुमद मोह के देखो साथ इसमें जुड़ता या है। मोह जो है जिसको हम इसी को मैं आगे बढ़ाने लगा था कि मोह जो है वो व्यक्ति को उसकी एक प्रकार से निर्जीव बना देता है, हम्म, उसको अंधा उस कर देता है, मद में उसको अंधा कर देता है। या तो वो जो उस व्यक्ति को दैट बिकम्स लाइक ए डेड बॉडी, और दूसरी तरफ से जो मोह है वो प्रेत की तरह उसको जकड़ लेता है। या मोह जो है उसको जिस तरह से भी जितने भी प्रकार का मोह उसको है, बच्चों का है, धन दौलत का है, या यहाँ मोह का मतलब आकर्षण से ले रहे हैं हम, बच्चों से है, समाज से है, अपनी पदवी से है, किसी से भी है, वो एक तो उसको पागल कर देता है, उसको मद के अंदर चूर कर देता है, और फिर उसके अंदर जो मानसिकता जो उसकी व्यक्ति की है वो इतनी बदल जाती है कि ही बिकम्स लाइक ए डेड बॉडी। डेड बॉडी का मतलब स्पिरिचुअली डेड। आई डोंट मीन ही बिकम्स डेड बॉडी अदरवाइज, क्योंकि उसके अंदर जो आध्यात्मिकता जो है वो एक प्रकार की समाप्त सी हो जाती है, और उस व्यक्ति को जो मोह जो है वो जैसे प्रेत आत्मा की तरह, प्रेत आत्मा शव को पकड़ती है, चिपकती है, उसी तरह ये जो मोह है वो व्यक्ति को जकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। या ये बैताल शब्द भी मोह के साथ जुड़ता है कि मोह भी एक प्रेत के समान है। या एग्जैक्टली, तो केवल मोह वही जो है वही ये आपको ऐसा जकड़ता है जैसे या प्रेत आपको चिपक Yeah, that's जाता है। right. That's what I'm probably I have tried to say कि भी मोह जो है, जब जो आदमी जो है वो एक प्रकार से he becomes spiritually dead, which is similar to जो प्रेत जो शव को पकड़ता है, और मोह जो है फिर उस व्यक्ति को हर प्रकार से जकड़ लेता है जैसे प्रेत आत्मा शव को जकड़े रखती है। कबीर जी भी बोलते हैं कि ये जो संसार में जब संसारिक बन जाते हैं हम लोग तो बेहोशी अवस्था में आते हैं और बेहोशी अवस्था में चले जाते हैं। या तो यहाँ पे फिर जो शब्द बैताल है उसका अर्थ यहाँ पे इसके साथ जुड़ता है, इसलिए I thought that this is more appropriate. तो अगर आपने उस ढंग से सोचना है तो maybe you can have an argument on that level too, but in my opinion बैताल या वैताल का अर्थ जो है वो एक प्रकार से इतना मदमस्त है, नशे में चूर है, जो उसको we have comparing it to बुरी प्रेत तरह से आत्मा। इंटॉक्सिकेशन, प्रेत आत्मा जो है उसको हम मोह के साथ कंपेयर कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज जी की अमृतवाणी इतनी वास्ट है कि कोई भी अर्थ कैसे भी तरीके से किसी भी भाव से लिया जा सकता है। या उसका no, that's fine as long as we are coming to the same ultimate conclusion. That is the crux of it. अंत में हमें उसी लेवल के ऊपर पहुंचना है कि अगर it brings us to the same path, to the same जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ ले जाती है, तो यहाँ पे कहने का भाव उनका क्या है, मन की प्रवृत्तियों को पहचानो, उनको नियंत्रण में लाओ, और उसके बाद राम नाम जप में लगाओ, और ये जो करना है वास्तव में ये एक बहुत ही मैच्योर ब्रॉड कार्य है। किसी भी प्रकार का मोह व्यक्ति को पथ भ्रष्ट करता है। एक भ्रांत व्यक्ति अपना विवेक जो है उसको खो देता है, तो स्पिरिचुअली ही बिकम्स मोर और लेस डेड। आध्यात्मिक रूप से वह मृतक के समान है, और मृतक को उस आध्यात्मिकली जो डेड आदमी उसको मोह जो है वो जकड़ लेता है, जैसे वैताल जो है शव को घेरे रखता है। तो इसलिए सत्य और असत का विवेक हमें रखना चाहिए, और ये हमारे लिए श्री अमृतवाणी की एक चेतावनी है। तो जब से क्या होगा, जीव को आत्म साक्षात्कार होगा, जीव के अज्ञान या देह अध्यास जो है वो मिट जाएगा, फिर उसे मोह नहीं रहता, और मोह का मतलब वस्तुएं, सगे संबंधी, उनसे साथ जो राग है वो समाप्त हो जाता है। राग समाप्त होने का भाव होगा कि उसका दुख से छुटकारा हो गया, क्योंकि दुख जो है प्राय उसी के कारण जो है व्यक्ति मोह में फंसता है, और वो ही बिकम्स इन सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
डिल्यूडेड होता है। तो इससे अब इसका अगर हम साइकिल में जाएं, जप से आत्म साक्षात्कार या राम सत्य, उसके बाद जो मन कल्पित मतजाल हैं उनसे निवृत्ति, और उसके बाद परम शांति, परम आनंद, पूर्णता, परम संतुष्टि, इन सब की व्यक्ति को प्राप्ति, या यूं कहिए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, ये इसको हम घूम के इस जिस्ट पर पहुंचते हैं। तो ये जो थी बात करी हमने, ये थी मन की बात जो मन से जुड़ी हुई थी, और जो अगला पद है उसमें वो बात करते हैं जो बुद्धि से जुड़ी हुई है, बुद्धि से जुड़े हुए द्वंद्व जो है उनकी बात है। एनीवे, बिफोर वी मूव ऑन, अजय, कोई एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? किरण आंटी। ओके। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। हाँ जी, मिथ्या शब्द को इसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है, तो हम इसको झुटलाएं नहीं, हम ये कह के इसको ना छोड़ दें कि ये तो ऐसे ही बेकार है, लेकिन उसके पीछे हमें उसकी जो रियलिटी है, खोज है, उसको साथ में जोड़ना पड़ेगा। वील हैव टू कम टू द कंक्लूजन कि वो मिथ्या है जिसको हमने निरर्थक कहा है या व्यर्थ कहा है, वो क्यों व्यर्थ है, ये क्यों निरर्थक है, तो यूजलेस क्यों है, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, क्यों नहीं है। तो ये पिछले पद में हमने बात की, जैसे मैंने कहा मन की बात की थी, अब इस पद में बुद्धि की बात कर रहे हैं। वाद विवाद बुद्धि से जुड़े हैं, और वैर निंदा हठ क्रोध द्रोह, दूसरों में दुर्गुण ढूंढना, इसका संबंध प्राय हमारी बुद्धि से होता है, निर्णयात्मक बुद्धि से है। वैसे तो मन भी वही है और बुद्धि भी वही है, एक संशयात्मक है और दूसरा निर्णयात्मक है। तो वाद विवाद, बहस जिसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट, उसका मूल्यांकन करना किसी वस्तु का। विरोध का मतलब विपरीत भाव, वो भाव जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जैसे आप कुछ सोचते हैं और मैं कुछ और सोचता हूँ, तो हमारी सोचने की जो स्थिति है वो अलग अलग है, उल्ट है एक दूसरे के, उसको हम कहेंगे विरोध। वैर कहते हैं शत्रुता को। निंदा का मतलब दोष कथन, किसी का अपयश करना, किसी की बदनामी करनी, किसी के ऊपर कलंक निकालना लगाना, इसको हम कहते हैं निंदा। हठ कहते हैं दुराग्रह या कट्टरपन, और हठ वैसे दृढ़ प्रतिज्ञा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हठ से हमारा भाव जो है वो नेगेटिव सेंस से है, दुराग्रह कहिए या कट्टरपन से कहें। क्रोध वो ऐसा भाव जो हमारे लिए प्रतिकूल स्थिति को उत्पन्न करता है। रोष जिसको हम कहते हैं, वो भी, क्रोध को रोष भी कहते हैं। द्रोह मीन किसी का अहित विचारना, देश का हो, व्यक्ति का हो, उसको हम कहते हैं द्रोह। और किसी को धोखे से मारना, ये भी द्रोह के अंदर आता है। दुख खान मतलब दुखों का स्रोत या दुखों की खान, दुखों का घर। राम नाम जप, राम नाम का निरंतर जप या उस जप में लीनता। निधान का अर्थ होता है आश्रय, निधि, आधार, किसी वस्तु का लय स्थान, किसी वस्तु के लीन होने का स्थान, या इसको हम टेक भी कहते हैं, सर्वाधार भी कहते हैं। ये शब्द जहां जहां जिस प्रकार का शब्द आएगा उस प्रकार से हम उसके उपयोग करेंगे। वाद विवाद, विपरीत भाव, वैर निंदा हठ क्रोध, दूसरों के दोष निकालना, परदोष, ये सब हमारे सांसारिक अथवा व्यवहारिक जीवन के सत्य हैं, और हम इन्हें झुटला नहीं सकते। हम सिंपली ये नहीं कह सकते ये तो है नहीं, ये निरर्थक हैं। लेकिन अगर हमने ये शब्द कहना है, उन्होंने निरर्थक उन्हें कहना है, तो हमें उसके लिए आर्ग्यूमेंट जो है समझनी चाहिए, देनी चाहिए
कि क्यों निरर्थक है, सो दैट वी कैन यूज दिस वर्ड, इसको हम निरर्थक परमानेंटली कह सकें। सिंपली इतना कह देने से कि वाद विवाद निरर्थक है या विपरीत विपरीत भाव निरर्थक है, वैर निंदा निरर्थक है, वो इट डजंट कट, वो जमता नहीं है। तो इसलिए मिथ्या कह देना पर्याप्त नहीं है या उसको असत कह देना पर्याप्त नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड इट। तो जब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे तब तक हम अपनी सोच को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। हम इसी सत्य के साथ जी रहे हैं, जी रहे थे और जीते जीते इसके साथ ही हम इस कंडीशनड रियलिटी के साथ ही हम मर जाते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, वाद विवाद, विपरीत भाव, वैर निंदा, हठ क्रोध, अपने साथ ले जाते हैं, अगले जन्म में फिर यहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो एक ही इसके साथ प्रतिबंध है, एक ही कंडीशन जो जुड़ी हुई है, वो शरीर। तो वाद विवाद, वैर निंदा दूसरों के हम दूसरों से करते हैं, मतलब हमारे लिए एक ऐसा भाव है हम और हैं और दूसरा जिसके पास दूसरा शरीर है वो कोई और है। तो हम यहाँ पे सत्य की बात, आत्मा की बात नहीं करते, हम शरीर को सत्य मानकर इस प्रकार के जो भाव हैं उसको अपने मन में लाते हैं। तो इसलिए जब तक हम इन भावों को मन में लाएंगे तो मिथ्या वुड बी ए रियलिटी। तो जैसे ही हम इसको समझ पाएंगे, हमारे ऊपर ज्ञान का प्रकाश होगा कि हम सभी शरीरों में एक ही परमात्म तत्व विद्यमान है, सभी एक ही आत्मा है। तो फिर यानी कि हम वी हैव सर्वत्र एकैव ईश्वर दर्शनम। तो तब जो है हमारी शरीरानुकूलता, जो शरीर के साथ हमने जो कंडीशनिंग बनाई है, जैसे एयर कंडीशन होती है वातानुकूलता, इसी तरह शरीर के साथ अनुकूलता जो है वो जो उसका जो प्रतिबंध है, जब तक वो बना रहेगा तो हम इस मिथ्या के अंदर सत्य ही ढूंढते रहेंगे, सत्य ही मानते रहेंगे। तो वो जो द्वैत भाव जो है वो बना रहेगा। इसलिए इसको, इस कंडीशन को रिमूव करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो फिर कहते हैं, तो अगर हम ये कंडीशन को रिमूव कर लें तो फिर तब ये कहना उचित है, वाद विवाद ये करना, बहस करना, विपरीत भाव रखना, ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये सब निरर्थक हैं, इनमें कोई सार नहीं। इसी प्रकार शत्रुता का भाव, दूसरों का दोष कथन, उनका अपयश करना, उनकी बदनामी करनी, दुराग्रह या कट्टरपन जो है, प्रतिकूल स्थिति होने पर कुपित हो जाना या रोष का भाव रखना, क्रोधित हो जाना, ये सब व्यर्थ हैं। तो बुद्धि द्वारा, हाँ जी, ये अगर हेल्दी साइड पे लें, हाँ जी, जैसे आप कहे ना कपटी, विपिन कपटी तो है ही है, चलो ये तो मन तो इससे मेरी बहस तो होगी ना, पैसे नहीं लगेगा। नहीं, अब अगर आपने कह दिया चलो वो तो है, फिर बहस किस बात की? नहीं तो वो देता नहीं ना पैसे, तो बहस करूंगा, लड़ूंगा, झगड़ूंगा, तब वो होगा ना। तो दिस इज हेल्दी कि नहीं? पैसे ही छोड़ दूं क्योंकि मैं नहीं, वो आई एम सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। जो चलो आपने जो हाँ जी, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात बड़े हाई लेवल की है कि वी मस्ट रियलाइज कि खामखा की बहस, इरेशनल जो आज तक पे दिखाते हैं टीवी पे, जिसकी अनएंडिंग है, वो तो है ही नहीं प्रोडक्टिव। लेकिन आपके कहीं हक में है, कहीं आप मकान मालिक को किराएदार है, तो हमने वो बियॉन्ड कंट्रोल जाता है जब वो कुछ अपनी कुछ भी कह लो, किस चीज को नहीं मानता, तो हमें मिथ्या क्या, वहां तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से फुल फोर्स के साथ यहाँ पे आपका इसका जो उत्तर है वो स्वामी जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में दिया है। हमने उसकी बात पहले की थी कि जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष है वो पंडित, चांडाल, गाय हो, सुअर हो, उनको एक ही दृष्टि से देखता है, आत्मिक भाव से सबको एक ही तरह से देखता है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई चांडाल है तो उसको वो
पंडित का काम नहीं देगा, वो बैठ के हवन नहीं करवाएगा आपके लिए, किसी के लिए भी। तो वो यहाँ वो कहते हैं कि ये बात वो ठीक, जहां तक व्यवहार का प्रश्न आता है उस समय उसको हम जिस प्रकार के लिए उसकी ट्रेनिंग है उसके साथ उसी प्रकार का जो व्यवहार है उसको उसी स्थान पे रखा जाता है। जैसे आपके पास दो जेबर हैं, एक पाजेब है और एक आपके पास नेकलेस है, आप नेकलेस को कभी पाँव में नहीं बांधेंगे और पाजेब को कभी गले में नहीं लगाएंगे। हालांकि जब तात्विक दृष्टि से देखा जाए दोनों एक ही हैं, दोनों गोल्ड हैं। तो अगर हम गोल्ड की दृष्टि से उसको देखेंगे तो दे आर बोथ एग्जैक्टली द सेम। लेकिन अगर हम उसको व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तो उनका जो स्टेटस है, जो स्पेस है, दोनों का अलग अलग है। तो इसी तरह अगर आपका जो मालिक मकान जो है उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसको आप व्यवहारिक ढंग से आप उसको सुलझाएंगे। लेकिन अगर उसको कहीं वो बीमार हो जाता है, उसे किसी हेल्प की जरूरत है, तो फिर आप वो जो आपके जो व्यवहार के अंदर सिचुएशन क्रिएट हुई थी, आप उसको अपने सामने नहीं लाएंगे। इसलिए सिचुएशन को क्योर करना चाहिए हमारे को, रादर किसी को गलानी किसी से तो करें। नहीं, स्वामी जी वहां पे वो उसमें 18वें पद में कहते हैं कि जब सहायता का प्रश्न आता है तो उस समय वो पंडित की सहायता पहले नहीं करेंगे, या जो जो चांडाल है उसकी सबसे बाद में नहीं करेंगे। वो करेंगे किसको सबसे पहले जरूरत है। चांडाल को जरूरत है तो पहले उसकी हेल्प करेंगे, अगर पंडित को जरूरत है तो पहले उसकी हेल्प करेंगे। तो उसमें आप विरोधाभास नहीं रखते। तो एक तात्विक दृष्टि है जिसको स्पिरिचुअल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, और दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि। तो आप संसार में रहते हुए व्यवहारिक दृष्टि से जो भी ठीक है वो करेंगे, लेकिन अगर उसको इस तरह की कहीं आवश्यकता पड़ती है तो यू विल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प दैट पर्सन आउट, क्योंकि आप अपने भीतर वो ईर्ष्या, द्वेष और घृणा वो नहीं रखेंगे। एक वो भी एक कर्तव्य का पालन समझकर, जो भी है आपका एक कर्तव्य है, अगर आपका किराया निकलता है उसकी तरफ लेना आपका कर्तव्य है, तो यू हैव टू गेट इट। तो उसको उस ढंग से आप लेंगे व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन यू वोंट हार्म हिम फिजिकली। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, मांगेंगे पैसे, मांगे, या दैट्स राइट, और यू टेक द लीगल वे, सब अडॉप्ट करिए, लेकिन ये देख करके वो भी, उसमें भी वही आत्मा है जो हम में है। मतलब इस ढंग से जो है वो स्वामी जी इसकी जो है वो व्याख्या करते हैं। अगर आप इफ यू टाइम लगे तो यू कैन गो थ्रू दैट सेक्शन ऑफ द गीता, तो यू विल फाइंड द आंसर वेरी सूटेबल, वेरी बिफिटिंग। अब तो मेरे को $5,000 दे ही दो आप। हम दे दो यार। हाँ जी, यहाँ तो स्पिरिचुअल बात हो रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, या दैट्स राइट। इन स्पिरिचुअलिटी या इज दिस, और जो व्यवहार है इज डिफरेंट। डिफरेंट, या दैट्स राइट। स्पिरिचुअलिटी में वो कहते हैं ये चीजें नहीं आनी चाहिए। नहीं, या दैट्स राइट, एग्जैक्टली। हाँ जी, तो बुद्धि द्वारा मैं कह रहा था कि एक्सक्यूज मी, तर्क वितर्क और मिथ्या मूल्यांकन करना वो छोड़ दें। ये सब जो है इनके पीछे कोई सार नहीं है। तो दूसरों का हम अनिष्ट ना चाहें, किसी का अहित ना विचारें, तो ये सभी की सभी बातें जो है आध्यात्मिक दृष्टि से व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। There is no somebody, there is no another, there is we don't have another person। एक ही व्यक्ति की, हम एक ही की बात कर रहे हैं, एक ही आत्मा की बात कर रहे हैं, उसी में सब में एक ही परमात्मा है। तू ही तू है। या तो जब एक ही एक है तो हम जो द्वेष किससे करें, अनिष्ट किसका चाहें, तो वाद विवाद किससे करें, विपरीत भाव किससे रखें। सुदेश आंटी 51। हाँ जी, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरो मकड़ी से तार, हुआ त्यों राम से जग विस्तार। हाँ जी। तो जो हमने पीछे पद पढ़ा है उसके अंदर सत्य और हिंसा के जो रूप हैं वो
स्वामी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो वी हैव left that part out because the discussion would have gone too long. I would have spent probably another half an hour on that one. So जो साधक को के जीवन में सत्य और हिंसा का क्या मूल्य है, उसको जीवन में धारण करना चाहिए और कैसे उसने धारण किया। जब वो अपने भीतर सत्य और अहिंसा को धारण कर लेता है तो उसके लिए सृष्टि कैसी प्रकट होती है, उसे सृष्टि कैसी लगती है। सत्य मूलक है रचना सारी, उसके लिए सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यो राम से जग विस्तार। अब ये जो है इसको इस पद को हम जो जिस ढंग से मैं इसको करना चाहता हूँ, आई डोंट थिंक we would be able to finish it today. We won't be able to do it today because it takes a whole lot of discussion. क्योंकि इसको हम मैं चाहता हूं कि अमृतवाणी के कुछ पद हैं, जैसे 51वां पद है, 53वां पद है, उसको हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के साथ या 9वें अध्याय के साथ जो कुछ श्लोक हैं, जो सार गर्भित श्लोक हैं, उनके साथ ये जुड़े हुए हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि अमृतवाणी इज गीता इन एक्शन, और हमें इसके अंदर सिर्फ गीता का ये भाव नहीं है, इसमें जो हमारे और भी ग्रंथ हैं, वेदों का भाव भी है और उपनिषदों का भाव भी है। तो जहाँ जहाँ जो भाव आता है, इट इज अप्रोप्रिएट टू लिंक हिम विथ जो हमारे जो शास्त्र हैं उनके साथ हम उनको जोड़ें। तो ये जो 51वां और 53वां पद है, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के जो पहले श्लोक हैं, चौथा और 5वां विशेषकर, उनके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो इसका हम पहले इसको अर्थ इसका लेते हैं, बट वी वुड लीव द डिस्कशन फॉर probably for the next week. तो सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। सत्य की हम चर्चा कर चुके हैं। मूलक मीन्स आधार जो है का उस पर आधारित है, सारी सृष्टि सत्य पर आधारित है। मतलब यहाँ पे सत्य का भाव प्रभु राम से है और उनके ऊपर आधारित है। सारी मीन्स संपूर्ण सृष्टि जो है, सर्व सत्य, सब सत्यों के सत्य, सर्व सत्य के जो आधार हैं प्रभु श्री राम, द इटर्नल ट्रूथ, उनकी बात कही है। पसारी मीन्स विस्तार हुआ है, तो उनसे ही सारी सृष्टि जो है विस्तृत हुई है। कैसे? बीज से तरु, जैसे बीज से वृक्ष विस्तृत होता है, ग्रेजुअली या उत्तरोत्तर बढ़ता है, और मकड़ी से तार, मकड़ी जो है अपने भीतर से तार निकालकर जो है वो जाल बुनती है। राम से, राम का ही जग, संपूर्ण विश्व का विस्तार जो फैला हुआ है, ये सारी सृष्टि जो है सत्य पर आधारित है, और यानी कि उसकी जो नींव है वो सत्य है। उसकी नींव कौन है, क्या है? प्रभु राम। तो प्रभु राम से ही विस्तृत हुई है, सब कुछ प्रभु राम ही है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष बनता है और मकड़ी अपने शरीर से तार निकालती है, ठीक उसी प्रकार प्रभु राम से सारी सृष्टि प्रकट हुई है। प्रभु राम ही सृष्टि हो गए हैं। जैसे भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप हैं, वैसे ही उनकी सृष्टि भी पूर्ण है। और श्री राम भगवान ने भक्तों को रिझाने के हेतु, जैसे हम वो पढ़ चुके हैं लीला के अंदर, इस सृष्टि की जो है वो रचना की है। तो हम सबको उसकी कृतज्ञता मानकर उसका उपभोग करना चाहिए। वी शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। हमें जो है संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये हमारे लिए बनी है, हमें हमारी एंजॉयमेंट के लिए। तो इसको उसी लेवल पर एंजॉय करना चाहिए जिस लेवल का, जिस भाव से इसकी रचना की गई है। तो अब हम इसको थोड़े दूसरे ढंग से हम देखते हैं इस पद को, कि श्रीमद् भगवत गीता की जो भूमिका है
वो उसमें 3 विषय कहे गए हैं, भगवान का सत्य स्वरूप, भगवत कृपा और भगवत भक्ति। तो ये हम 7वें अध्याय की बात कर रहे हैं। तो इन 7वें अध्याय में जो मुख्य विषय है वो है सत्य स्वरूप, भगवान का सत्य स्वरूप क्या है। तो पहले जो 3 श्लोक हैं, आप, क्योंकि मैं इसलिए आई एम टेकन लिबर्टी विद इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू 7वें 8वें 9वें अध्याय को हम कर चुके हैं, अच्छी तरह से देख चुके हैं, तो वी शुड एटलीस्ट रिमेम्बर समथिंग अबाउट इट। तो भगवान श्री कृष्ण पहले 3 श्लोकों में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे इस विषय में, अपने सत्य स्वरूप के विषय में संपूर्ण ज्ञान दूंगा, जिसके जानने के उपरांत तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो ये ज्ञान वे इस अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक से आरंभ करते हैं। पहले 3 श्लोकों में तूने एश्योरेंस दी कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, कि तू यू विल बिकम ऑल नोइंग, सर्वज्ञ हो जाएगा। और जो ज्ञान है वो 4थे और 5वें श्लोक में देते हैं। तो यही जो ज्ञान है, हमारे सदगुरु प्रभुपाद ऋषिवर श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज बहुत सरल और सुंदर ढंग से अमृतवाणी के कुछ पदों में प्रस्तुत करते हैं। मुख्यतः पद नंबर 51, पद नंबर 53, और पीछे को जाएं तो थोड़ी सी व्याख्या पद नंबर 27 में भी उन्होंने की है। और भी अनित्य अमृतवाणी में कहीं ना कहीं ये ज्ञान जो है ये झलकता है, हमें प्राप्त होता है। तो हम इन्हीं पदों को आधार बनाकर, विशेषकर 57, 51 एंड 53 को हम जो है, जो सत्य स्वरूप की चर्चा जो है वो करते हैं। So it is a bit of departure from our normal course of discussion. So 7th चैप्टर में हम ये कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अमृतवाणी के माध्यम से हम देखें कि स्वामी जी इसकी हमारे लिए क्या हमें देने की चेष्टा कर रहे हैं, या उन्होंने क्या दिया है। तो अब हम पहले अमृतवाणी के इस पद की ओर बढ़ें, जिसकी बैकग्राउंड के ऊपर ये आधारित हम कर रहे हैं। उसका मैंने आपको सारांश तो दे दिया है। तो उपनिषदों का ज्ञान इसमें स्वामी जी जो है अमृतवाणी में उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, पुनर्जीवित करने की चेष्टा कर रहे हैं, और सरप्राइजिंगली वो भी आज के युग में। तो इस सारे विषय का जो संबंध है वो सृष्टि या जगत की जो फैलाव से है, उसकी इन इट्स बीइंग या इसकी रचना में। तो अमृतवाणी में जो कहा गया है, उपनिषदों में भी कहा गया है कि ब्रह्म अथवा राम एक ही है, वो ही इस जगत का कारण है। तो दे रियली अनाउंस दिस कोर्स ऑफ क्रिएशन कि उसका जो पीछे जो उसका कारण है वो ईश्वर है। तो इसकी बैकग्राउंड में हम जाएं तो किसी भी वस्तु को अगर हम उसको बनाना चाहते हैं, उसको एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं, अस्तित्व में लाना चाहते हैं, तो उसके पीछे 2 कारण हुआ करते हैं। There are 2 entities behind the product to bring any product into existence. तो मान लीजिए आपने रोटी बनानी चाहते हैं आप, तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास सामग्री होनी चाहिए, आटा, पानी, और उसके बाद आपके पास एलिमेंट, हीटर कह लीजिए या स्टोव कह लीजिए, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह चाहिए। तो ये सब के सब जो है वी कॉल इट रॉ मटेरियल। बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो आटा है। तो इसको हम कहेंगे मटेरियल कॉज। रोटी का मटेरियल कॉज जो है वो है आटा। तो जिसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से या संस्कृत में कहते हैं उपादान कारण। उपादान कहते हैं मटेरियल को, उपादान कारणम मटेरियल कॉज। तो अब आटा जो है अपने आप तो रोटी में परिवर्तित नहीं होगा, उसके लिए हमें एक अनुभवी कुक की, रसोइये की आवश्यकता होगी, जो ये जानता है कि आटे का क्या करना है, तो उससे रोटी कैसे बनाई जाती है। तो इस रसोइये को हम कहेंगे निमित्त कारण या दी इंटेलिजेंट कॉज, क्योंकि रोटी बनने के पीछे जो इंटेलिजेंस है वो रसोइये की काम आएगी। तो
इंटेलिजेंट कॉज और मटेरियल कॉज, उपादान कारण और निमित्त कारण, तो इन दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों जो कारण हैं एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के गुण स्वभाव भिन्न हैं। एक जड़ पदार्थ है जिसको हम इनर्ट मटेरियल कहते हैं, दूसरा जो है कॉन्शियस है या चेतन पदार्थ है। तो दोनों के अब दोनों में समानताएं भी हैं, दोनों में भेद भी हैं। तो जो इंटेलिजेंट कॉज है उसको हम सृष्टि का निमित्त कारण कहते हैं। तो जगत के विकसित होने से पूर्व भगवान ही सब कुछ थे। भगवान के अतिरिक्त there nothing existed before, except him. तो only God existed before the creation. तो ये भी बात हमें याद रखना आवश्यक है कि with time and space ये भी सृष्टि के दो अटूट अंग हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सृष्टि के आदि कारण क्या है? निमित्त कारण तो हमने मान लिया इंटेलिजेंट कॉज तो है, फिर सृष्टि का उपादान कौन है, ये क्या है? व्हाट्स द मटेरियल कॉज ऑफ दिस सृष्टि? तो भगवान इस सृष्टि का उपादान कारण है, वही मटेरियल कॉज भी हैं और वही इंटेलिजेंट कॉज भी हैं। क्योंकि जब हमने ये कहा कि ओनली गॉड एग्जिस्टेड इन द बिगिनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज नो अदर मटेरियल दैट एग्जिस्टेड बिफोर हिम और अलोंग विथ हिम। तो अब भगवान इस सृष्टि के दोनों कारण हैं, निमित्त और उपादान। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति दोनों कारण हो? तो निमित्त और उपादान कारण एक दूसरे से अलग अलग होते हैं नॉर्मली। अगर हमने रोटी बनानी तो एक तरफ आटा है और एक तरफ रसोईया है। तो रॉ मटेरियल एंड इंटेलिजेंट कॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और दोनों एक ही तत्व कैसे हो सकते हैं? तो इसका समाधान जो है वो स्वामी जी ने अमृतवाणी के 51वें पद में दिया है, और यही समाधान मुंडकोपनिषद के प्रथम खंड में अंगिरा ऋषि ने अपने शिष्य शौनक को बताया। तो समाधान क्या है कि राम सृष्टि के दोनों ही कारण हैं, या ब्रह्म सृष्टि के दोनों ही कारण हैं, या ईश्वर सृष्टि के दोनों ही कारण हैं। तो वो कैसे? इसको हम संस्कृत में कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण, यानी कि उपादान और निमित्त जो हैं वो दोनों अभिन्न हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। The material and intelligent causes are rolled into one. कहने का भाव ये है कि भगवान जो है वो दो तत्वों का मिश्रण है। The higher principle, जिसे हम कहते हैं निमित्त कारण, या intelligent cause, the conscious cause या conscious principle, या परा प्रकृति, परम स्वभाव। और दूसरी तरफ है उपादान कारण, जिसको हम कहते हैं लोअर प्रिंसिपल, रॉ मटेरियल कॉज, इनर्ट कॉज, या अपरा प्रकृति या जड़ प्रकृति। तो ये दोनों हमने अलग अलग देख ली हैं। अब दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ भिन्नताएं, कुछ उनमें भिन्नता भी है। समानता क्या है? दोनों अनादि हैं, दोनों अनंत हैं, दोनों लय उत्पत्ति से रहित हैं, दोनों नित्य हैं। बिगिनिंगलेस, इटर्नल, नेवर क्रिएटेड, नेवर डिस्ट्रॉयड, एवर प्रेजेंट, एवर कंजर्व्ड। सत्य भी है। हाँ जी, दोनों सत्य भी हैं। या तो देन यू हैव गॉट दिस, जो हमारा निमित्त कारण है उसकी क्या विशेषता है? उसके अंदर भी ये सारी तो समानता है, उसके अंदर भी है। अब चेतन जो है, जो निमित्त कारण है, वो चेतन है, निर्गुण है, निर्विकार है, सत्य है, अखंड है, सर्वव्यापक है, स्वतंत्र सत्ता है, कार्य कारण से रहित है, कॉन्शियस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, इज ट्रूथ, इंडिविजिबल, ऑल प्रोवाइडिंग, इंडिस्पेंसिबल। तो इस तरह की सभी चीजें हम उसके साथ जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ जो उपादान कारण है या जो मटेरियल कॉज है, वो एक तो पहली बात वो सगुण है, उसको हम वी कैन फील विद द हैंड्स, वो अचेतन है। तो उसके बाद वो उसके बीच में विकार हैं, और फिर वो उसको हम कहते हैं वो मिथ्या है, बिकॉज इट इज
conditionally available, and it is subject to change, constantly changing, subject to modification. So it has chemical and physical properties. इसलिए क्योंकि chemical और physical properties उसकी हैं, that's why it is subject to change. तो अब आप देखिए, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारे, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यों राम से जग विस्तार. तो पहली पंक्ति को लें तो सर्व सत्य, सत्य मूलक है रचना सारी. रचना मीन्स ये जो क्रिएशन है, ये सिर्फ एक इस पृथ्वी की बात नहीं है, ये संपूर्ण जगत की बात है, जिसमें 14 लोक हैं, भिन्न भिन्न दृश्यमान और अदृश्य तारागण समूह हैं, आकाश गंगा है. तो सब के सब मिलाकर इसमें लॉट्स ऑफ सोलर सिस्टम्स. तो इट्स वर्क ऑफ इन्फिनिट प्रोपोर्शंस. ये तो बात हुई रचना की. उसके बाद है मूलक. तो मूलक के जस्ट मैंने बिगनिंग में कहा कि मूलक मीन्स जड़, आधार, और इसको हम मोस्ट अप्रोप्रिएटली स्पीकिंग इसको हम कहते हैं कि अन्नदाता, जन्मदाता, जो जिससे इस सृष्टि का जन्म हुआ है. और सत्य क्या है? तो हमारे सत्य मूलक है रचना सारी. सो व्हाट इज सत्य? हमने सत्य की बात की थी, अब हम उसकी पूरी व्याख्या जो है वो सत्य की वो करते हैं. वो क्या है? तो सत्य 4 प्रकार के कहे जाते हैं. एक कहते हैं प्रतिभासित सत्य, वह सत्य जो कुछ समय के लिए प्रकट होता है, बाद में इट डिसअपीयर्स. जैसे हमारे स्वप्न है, जब तक हम स्वप्न में है इट इज ए कंडीशनड रियलिटी, तब तक वो सत्य है. जब हम सत्य से स्वप्न से बाहर निकलते हैं, एवरीथिंग गेट्स रिजॉल्व्ड. तो ये जो है पहला है. तो फिर आता है आभासित सत्य. आभासित सत्य मीन जो सत्य हमें लगता है, लेकिन रात्रि के समय अंधकार में रस्सी में सांप का आभास होना, या खंबे में हमें भूत का दिखाई देना, ये आभासित सत्य हैं. इनकी भी एक ये भी देयर आल्सो कंडीशनड रियलिटी. ये भी जो है प्रकाश होने पर, जैसे खंबे पर प्रकाश पड़ेगा तो भूत जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, रस्सी पर जब प्रकाश पड़ेगा तो सांप जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा. ये भी कंडीशन है. फिर व्यवहारिक सत्य, जिसको हम कहते हैं जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा हम इस संसार की वास्तविकता का अनुभव करते हैं. तो जन्म, जीवन, मृत्यु, जरा, सब के सब शरीरों के या स्थूल वस्तु के साथ संबंध है. मन, बुद्धि और विचारों का कल्पनाओं के साथ संबंध है. तो ये सब हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने वाले सत्य हैं. इस श्लोक को केवल जी नेक्स्ट वीक ले लें या अभी? Yeah, we can take it. This is it. I'm finishing it here. Okay. Just one more line and then it. We have to, like I said, we have to do it properly. We'll do it next week. तो जो absolute truth है, जिसे हम कहते हैं परमार्थिक सत्य, वो संपूर्ण सत्य है, अखंड है. 99.9999% नहीं, it is 100%. नित्य है, एक सम है, देश काल से ऊपर है, कल था, आज है, कल भी रहेगा, अनश्वर है, परिवर्तनशील नहीं है, तो संपूर्ण है, समग्र है. तो ये चौथी परिभाषा जो है वो हमारे लिए परिभाषा सत्य है, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन अटैच्ड नहीं है. तो चौथी परिभाषा के आधार पर हम आने वाले जो 3 श्लोक हैं, पद हैं, उनकी व्याख्या जो है वो करेंगे. तो हमको यहीं पे इसको हम आज छोड़ते हैं. तो वी कैन कंटिन्यू दिस वन probably next week. I hope I'm not boring you people with this discussion.